जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 को हल करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। यह है हमारा पहला प्रश्न। इस साइड वाले को LHS कहते हैं और इस साइड वाले को RHS कहते हैं। तो हमें LHS लेकर के RHS सिद्ध करना होता है। तो चलिए पहले LHS को लिखते हैं। LHS LHS का पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है? कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा पर होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इस पूरे पर होल स्क्वायर है। तो हमें इसको लेकर के ये सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए, आपने सूत्र पढ़ा होगा कॉसेक थीटा बराबर, देखिए जहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा मैं उसको यहाँ बगल में लिख दूंगा। तो ये ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा है, तो इस कॉसेक थीटा की जगह पर लगेगा 1/sin थीटा। 1/sin थीटा ये इसका फॉर्मूला होता है। और इस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सॉरी कॉट, ये कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है? कॉस थीटा बटा में क्या हो जाता है? साइन थीटा। तो चलिए इस कॉसेक थीटा की जगह पर 1/sin थीटा लिखते हैं और ये कॉट थीटा की जगह पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखते हैं। ये फॉर्मूला है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ बगल में। आप एग्जाम में जो है, जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो आप इस तरह मत, ये सूत्र बगल में मत लिखिएगा, आप डायरेक्ट बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए कॉसेक थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 1/sin थीटा, यानी कि 1/sin थीटा। यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस लगाएंगे और कॉट थीटा की जगह पर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो हो जाएगा कॉस थीटा बटा में ये साइन थीटा, ठीक है। तो चलिए, और इस पूरे पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम होल स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें भिन्न का घटाव देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? भिन्न का घटाव देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर भिन्न का घटाव करते हैं। इन दोनों का LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इस साइन थीटा से इस वाले साइन थीटा में भाग लगाएंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या? ये एक। तो ये इस एक को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। इस वाले साइन थीटा से यहाँ पर इसमें भाग लगाएंगे तो देखिए सेम सेम रहेगा तो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या? ये एक। तो यहाँ पर एक लिखेंगे, फिर बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब इस साइन थीटा से इस वाले साइन थीटा में भाग लगाएंगे तो ये दोनों भी सेम सेम है, इससे ये कट जाएगा, बचा का ये कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा लिखेंगे। अब देखिए इस पूरे पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला स्टेप में देखिए क्या करते हैं। जब इस प्रकार है तो हम इसमें दोनों पर स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे ये रहेगा 7/8, इस पूरे पर ऐसे होल स्क्वायर रहेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे? एक बार 7 का स्क्वायर लिखेंगे और एक बार ये 8 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसको करते हैं। तो 1 माइनस ये कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटा में ये साइन थीटा है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ऊपर में जो है उसको वही लिखेंगे और नीचे वाले को करना होगा। तो देखिए नीचे वाले में जब ये इसका स्क्वायर जब खत्म करेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है, यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको लिखते हैं। ऊपर जो है उसको वही लिखेंगे, 1 माइनस में ये कॉस थीटा, इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाता है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसके जगह पर लिखते हैं। ऊपर में जो है उसको वही लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का इस पूरे का होल स्क्वायर बटा में इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए ये प्रश्नावली जो है पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है
तो फिर आप इसे नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको पहले फार्मूला अच्छे से याद करना होगा। मैंने अपने चैनल पर फार्मूला पोस्ट कर दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए ये 1 माइनस में कॉस थीटा जो है वही लिखेंगे, ऊपर जो है उसको वही लिखेंगे बटा नीचे में देखिए अगर यहाँ पर 1 है, 1 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर कहने का मतलब है 1 का गुना 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में यहाँ 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। ये इसलिए किए हैं क्योंकि ये फार्मूला पे आ जाए। तो चलिए मैं इसको 1 का स्क्वायर अपने मन से कर दिया हूँ, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया है। ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। तो अगर आप नहीं जानते तो मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए प्लस में बी और फिर एक बार ए माइनस में बी, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे हमको ये नीचे वाला तोड़ना है। एक बार इसको जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है, देखिए इसका स्क्वायर मतलब क्या होता है? उसको किसी भी चीज़ का स्क्वायर मतलब उसको उसको गुना करना है उसी संख्या से। जैसे यहाँ पर ये रहता है 2 का स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसलिए यहाँ पर ये जो है इसका स्क्वायर, तो इसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए 1 माइनस में कॉस थीटा, ऐसा एक बार फिर यही चीज़ 1 माइनस में कॉस थीटा। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना होता है, यानी कि इन दोनों का आपस में गुना, इसी का ये हो जाता है स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि इसको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो ए प्लस में बी यानी कि कॉस थीटा और फिर 1 माइनस में कॉस थीटा। इस वाले फॉर्मूले पर इसको तोड़े, इसको, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पर। तो देखिए अब यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों सेम सेम है तो इसको इससे कटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या क्या जो बच गया है उसको लिख देंगे। तो क्या क्या बच गया है? तो 1 माइनस में कॉस थीटा बच गया बटा में 1 प्लस में कॉस थीटा बच गया। यही हमें सिद्ध करना था, आप देख सकते हैं यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा आ गया है, देख सकते हैं ये। तो लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे RHS बराबर RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, ये हो गया हमारा साबित। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा ये है, और इसका LHS मैंने पहले से लिख लिया है। तो यहाँ पर ये साइन है, आप इसको कुछ और मत समझिएगा, ये क्या है? साइन। इसमें भी देखिए भिन्न का जोड़ दिख रहा है, तो यहाँ पर भी भिन्न का जोड़ करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए ये और ये दोनों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए गुना में ये कॉस ए, ठीक है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इस पूरे से जो है ये नीचे वाले में भाग लगाएंगे, इस पूरे से इस नीचे वाले में भाग लगाएंगे, जो मिल जाता है उसको कटा देंगे। तो देखिए 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए, ये दोनों मिल जा रहा है तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बचा है? कॉस ए, और यहाँ क्या बचा है? कॉस ए। तो इनका कॉस ए का गुना कॉस ए के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर में ए, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ। इस पूरे को इस निचले वाले हर से भाग लगाएंगे, इसको अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यहाँ के हर को जो है इस वाले हर से भाग लगाएंगे तो जो सेम सेम रहेगा वो कट जाएगा, और जो बच गया उसका गुना इस ऊपर वाले अंश के साथ हो जाएगा। तो कॉस का गुना कॉस के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब फिर उसी प्रकार इस पूरे से इस वाले हर में भाग लगाएंगे, तो इस बार कॉस से कॉस मिल जा रहा है तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचा क्या? यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन है और यहाँ भी बचा है 1 प्लस साइन है। इनका गुना इनके साथ होगा, इनका गुना इनके साथ होगा, तो इस पूरे पर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर से
इस वाले हर को यहाँ इस वाले हर के साथ भाग लगाएंगे तो देखिए कॉस कॉस मिल जा रहा है तो कट गया, बचा क्या ये 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए, इसका गुना इस वाले 1 प्लस साइन ए के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 1 प्लस साइन ए, अब इस पूरे पर होल स्क्वायर तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ये कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए लिखें प्लस, आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो देखिए a है ये 1 और b है ये साइन a, तो देखिए a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस ये साइन a का स्क्वायर यानी कि b के स्थान पर है एक a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2, ये सूत्र का 2, फिर a के जगह पर क्या है 1 है इंटू a इंटू में ये b साइन a। ठीक है, बटा नीचे जो है वही लिखेंगे 1 प्लस साइन ए गुना में कॉस ए, ये ऐसे। ठीक है, चलिए अब देखिए करते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर ए है तो इसको कॉस स्क्वायर ए ही लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है तो 1 लिख दिए। अब देखिए साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 2 ही होगा और गुना में ये साइन ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब नीचे जो है उसको वही लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटा में ये कॉस ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने सूत्र पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसके इन दोनों को पहले सजा करके लिख देंगे अच्छे से, उसके बाद फिर इनका मान 1 कर देंगे। तो चलिए पहले करते हैं, देखिए इस वाले साइन को आगे लिखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, देखिए अब इसको कॉस को लिखेंगे तो इसका आगे प्लस छिपा है, लेकिन अब इसको पीछे लिखेंगे तो इसका प्लस दिख जाएगा तो प्लस ये कॉस स्क्वायर ए। देखिए इन दोनों को एक जगह लिख दिए। अब देखिए ये प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे, अब यहाँ प्लस 2 साइन ए है तो प्लस 2 साइन ए लिखेंगे। ठीक है, बटा नीचे जो है वही चीज लिखेंगे तो 1 प्लस में साइन ए इंटू क्या हो जाएगा ये कॉस ए। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है 1, तो इस पूरे के जगह पर क्या लिखेंगे 1, तो 1 लिख दिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये 1 लिखें, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 2 साइन ए है तो 2 साइन ए, ये ऐसा हो जाएगा। फिर बटा यहाँ देखिए 1 प्लस नीचे जो है वही लिखते रहेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए फिर इंटू में ये कॉस ए। अब देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखें, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 साइन ए है तो 2 साइन ए लिखेंगे। ठीक है, बटा अब नीचे जो है फिर वही चीज़ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या होगा ये कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बराबर। अब देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 से हम 2 यहाँ पर से 2 कॉमन ले लेते हैं, इस जगह से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन ले लिए तो इस जगह क्या बचा 1 बचा। ठीक है, क्योंकि ये 2 जो है अकेले नहीं है, 2 के साथ 1 गुना है, जैसे देखिए कोई भी संख्या है ना 2 4 6 तो ये अकेले नहीं है, इसके साथ 1 गुना रहता है, 1 गुना रहता है, 1 गुना रहता है। अगर हम यहाँ से 2 निकाल लेते हैं तो क्या बचता है 1, यहाँ से अगर 4 निकाल लेते हैं तो क्या बचता है 1, 6 निकाल लेते हैं तो क्या बचता है 1, उसी प्रकार यहाँ से 2 निकाल लिए तो क्या बचा 1 प्लस यहाँ से भी 2 निकाल लिए तो क्या बचा साइन ए। अगर आपको कॉमन लेने नहीं आता है तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉमन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो और नीचे जो है वही लिखेंगे
1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस में साइन ए और इंटू में ये कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ब्रैकेट मतलब क्या आता है, इंटू, मतलब गुना, और यहाँ पर भी 2। देखिए अब ये दोनों सेम सेम मिल रहा है, ये भी गुना में ही है और नीचे भी गुना में ही है, तो गुना गुना में रहेगा तो कट जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस साइन है, नीचे भी 1 प्लस साइन है, तो ये सेम सेम है तो कट गया, बटा यहाँ बचा क्या, बचा है 2 बटा में ये कॉस ए, कॉस ए। अब इसको इस प्रकार लिखेंगे, 2 गुना में 1 बटा कॉस ए। ठीक है, ये इसलिए लिखें क्योंकि देखिए 2 का गुना अगर 1 से करेंगे तो क्या होगा, 2 ही हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 2 का तो 2 ही होगा, ये 2 का 2 ही होगा, गुना, सॉरी गुना नहीं डालेंगे, 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए बराबर हो जाता है सेक ए, सेक ए। तो हमें यही सिद्ध करना था, 2 सेक ए, जो कि हमारा सिद्ध हो गया है। लिखेंगे RHS प्रूव्ड। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं हमें यही सिद्ध करना था, देख लिए, यही सिद्ध करना था। अब आप इसको खुद से बनाने का प्रैक्टिस करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा ये है, तीसरा नंबर। तो चलिए इसको करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही LHS लिख लिया है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर tan और cot का, इस फॉर्मूला में जो tan और cot का सूत्र लगेगा, सॉरी इस सवाल में, तो मैं वो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो पहले tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा में ये cos थीटा, cos थीटा। ठीक है, और cot थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, cot थीटा के बराबर में cos थीटा बटा में ये sin थीटा। ठीक है, तो चलिए cot के जगह पर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे और tan के जगह पर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। देखिए यहाँ ऊपर में क्या है, tan थीटा, तो tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, sin थीटा बटा में ये cos थीटा, sin थीटा बटा में cos थीटा, क्योंकि देखिए tan थीटा बराबर क्या है, sin थीटा बटा में cos थीटा। तो यहाँ पर भी tan थीटा है तो इसके जगह पर लिखे sin थीटा बटा में cos थीटा। अब फिर ये बड़ा वाला बटा लिखेंगे, ये वाला। उसके बाद फिर देखिए वो 1 है तो 1 लिखेंगे माइनस, और इस वाले cot का सूत्र क्या लिखेंगे, cos थीटा बटे में क्या हो जाएगा, ये sin थीटा, cos थीटा बटा में sin थीटा, ये cot थीटा का फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी cot थीटा है तो इस cot थीटा का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, cos थीटा बटा में हो जाएगा ये sin थीटा। फिर ये बड़ा वाला बटा, फिर यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे माइनस, यहाँ tan थीटा है तो tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, cos थीटा, सॉरी tan थीटा की जगह पर लिखेंगे sin थीटा बटा में क्या हो जाएगा, cos थीटा, क्योंकि ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ऊपर अंश वाले में तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पहले अब नीचे में यहाँ पर देखिए, यहाँ से भिन्न का घटाव करना होगा दोनों तरफ, इधर भी भिन्न का घटाव, यहाँ पर भी भिन्न का घटाव करना होगा। तो चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इस साइड का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा में ये cos थीटा, साइन थीटा बटा में cos थीटा। अब ये बड़ा वाला बटा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 1 है, सॉरी 1 नहीं है। अब देखिए 1 और साइन का LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और साइन का LCM लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए जब भी नीचे 1 आएगा ना, तो जब भी नीचे 1 आएगा तो ये वाले साइन का गुना इस वाले एक ऊपर वाले अंश के साथ हो जाता है और यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का गुना ये साइन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही। बीच में माइनस है तो माइनस डालेंगे। अब देखिए इस वाले साइन से इस वाले साइन में भाग लगाएंगे, साइन से साइन कट जाएगा, बचा क्या, ये cos थीटा लिखेंगे। एक बार यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर नीचे जब भी 1 रहेगा तो
जब भी एक रहेगा ना तो इस वाले साइन का गुना उस ऊपर वाले अंश के साथ हो जाता है। तो एक का गुना साइन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इस वाले साइन का गुना इस वाले साइन के साथ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस डालेंगे और ऊपर ये साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा है तो इसको वही लिखेंगे, कॉस थीटा बटा में हो जाएगा ये साइन थीटा। ठीक है, अब फिर ये बड़ा वाला बटा लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पर भिन्न का घटाव किए हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी करना होगा। तो चलिए करते हैं। एक और कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए जब भी नीचे ये एक आएगा तो इसका, देखिए नीचे जब भी एक रहेगा तो इस वाले इसका गुना जो है ऊपर वाले अंश के साथ हो जाता है। तो ठीक है, जब भी नीचे एक रहेगा तो इसका गुना इस ऊपर वाले के साथ हो जाता है, यानी कि अंश के साथ। तो एक का गुना कॉस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए इसका भाग इसके साथ करेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, ये साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हमें इनका ये करना होगा, जिसको हम लोग लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। तो देखिए पहले ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा है तो साइन थीटा बटे में ये कॉस थीटा लिखेंगे, फिर इसमें गुना डाल के। अब देखिए ये जो है ना इसमें ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, जैसे ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। लंगड़ी भिन्न में यही होता है। तो नीचे है, जो नीचे रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे तो साइन थीटा, और ऊपर जो है उसको नीचे लिखेंगे तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। बीच में प्लस है तो प्लस डालेंगे। ऊपर क्या है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब फिर गुना, फिर इसको उल्टा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा में ये ऊपर वाला नीचे कॉस थीटा माइनस ये साइन थीटा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लंगड़ी भिन्न कर लिया है। तो चलिए अब देखिए इसको कहते हैं लंगड़ी भिन्न। जैसे ये वाला देखिए, ये इसके लिए, इस लाइन के लिए ये ऊपर वाला अंश है और ये नीचे वाला हर है। ठीक है ना, तो पहले हम अंश को लिखेंगे और हर में जो है हर को उल्टा पुल्टा करके लिखेंगे। जो नीचे है उसको ऊपर लिख देंगे और जो ऊपर है उसको नीचे लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, और फिर प्लस उसी प्रकार इधर वाले को भी, ये ऊपर वाला अंश है ये नीचे हर है इस लाइन के लिए। तो अंश वाले को पहले लिख लिए और हर वाले में इसको ऊपर और इस वाले को नीचे लिख दिए, यानी कि इसको भी उल्टा पुल्टा, ये ऊपर हो जाएगा और ये पूरा नीचे हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए अब आगे करते हैं। अब आगे देखिए अब क्या होगा। आगे सॉरी आगे आगे बोला जा रहा है मुझे। आगे देखिए क्या हो रहा है, साइन का गुना साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा में इन दोनों का गुना करेंगे तो यही लिखा जाएगा। पहले कॉस थीटा, फिर इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे करते हैं। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए कॉस का गुना कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बटा में इन दोनों का भी गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन बाहर, इनटू में ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, हाँ। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा। देखिए इस वाले ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखिए। इसमें साइन थीटा प्लस में है और इसमें साइन थीटा माइनस में है। तो यहाँ पर जो है हमको दोनों को सेम सेम करना होगा, तभी हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो एलसीएम नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं। दोनों का एलसीएम सेम सेम लेना होगा, सॉरी सेम, दोनों को सेम सेम, ओहो, एलसीएम पुराने के लिए दोनों को सेम सेम लेना होगा, तो सॉरी पुराना होगा। तो यहाँ पर अब हमें माइनस को कॉमन लेना होगा, क्योंकि हमको दोनों को सेम सेम करना है, यानी कि इस साइड वाले को और इस साइड वाले को एकदम बराबर पुराना है, इसलिए हमको यहाँ पर अब एलसीएम लेना होगा। तो चलिए लेते हैं। इधर जो है इसको यही लिखेंगे, साइन स्क्वायर में थीटा बटा में क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, इनटू में साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा, अब यहाँ प्लस है तो प्लस, ऊपर में जो है वही लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा में, देखिए यहाँ से हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लिए और ये साइन थीटा है तो साइन थीटा ही लिखेंगे। अब देखिए जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस थीटा प्लस में है, ठीक है ना, और ये साइन थीटा माइनस में है तो ये प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि जब भी हम कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अब ये माइनस कभी भी नीचे नहीं हो सकता है, यहाँ रुकिए थोड़ा सा गड़बड़, हाँ अब आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो है ये माइनस, एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा और जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, बस यही किए हैं और कुछ नहीं। अब देखिए माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, ये ऊपर जाता है, तो माइनस का गुना प्लस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ इस जगह, ठीक है ना। फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो देखिए प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वाले में अभी इसको काट रहे हैं, अगले स्टेप में इसको ऊपर लेके जाना होगा। तो यहाँ देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं दिख रहा है, रुकिए थोड़ा सा, चलिए इस साइड वाले को यही सेम टू सेम उतार देंगे, जो है साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस ऊपर जाएगा तो इस प्लस को यहाँ लिखेंगे एक बार, और फिर ये माइनस यहाँ ला देते हैं कॉस के अंदर, सॉरी कॉस के पास, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि गुना करने में आसानी हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में ये पूरा साइन थीटा, फिर देखिए प्लस वाला को आगे लिखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा और फिर माइनस वाले को पीछे लिखेंगे, तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्लस का गुना इस माइनस के साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले को यही उतारेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटा में ये कॉस थीटा, फिर इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए प्लस का गुना माइनस के साथ हो जाएगा तो माइनस, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा बटा में नीचे जो है वही लीजिए साइन थीटा इंटू में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा उतार दी। आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा कि ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर कैसे आ गया, ये हम इसलिए लिखे हैं, इस माइनस को यहाँ ऊपर ला करके इसलिए लिखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, ये ऊपर जाता है, तो इस यानी कि ये नीचे वाला हर है ये अंश के पास जाएगा, तो अंश के पास यहाँ पर अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि प्लस भी है और माइनस भी कॉस थीटा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में करके लिखे हैं, ठीक है, ये समझने के लिए बताएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब यहाँ से हम आसानी से एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि ये और ये बिल्कुल ही सेम है, तो हम यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका पूरे का, तो क्या हो जाएगा, ये जो बाहर है उसको एक साथ लिखेंगे, तो कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा लिख लेते हैं और यहाँ से साइन थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट वाला दोनों सेम है तो एक को लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। आशा करता हूँ आपको एलसीएम लेने आता होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, तो देखिए अब इस पूरे का भाग लगाएंगे इस निचले वाले हर के साथ, तो जो मिल जाएगा उसको कटा देंगे। तो देखिए ये कॉस और इस ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट वाला तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि ये दोनों में है, तो ब्रैकेट वाला पूरा इसके साथ कट गया, ठीक है। बचा अब यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बच गया क्या, ये साइन, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूँ, इस पूरे का भाग लगाएंगे इस पूरे के साथ और जो मिल जाएगा उसको कटा देंगे, ठीक है।
तो देखिए ये ब्रैकेट वाला मिल रहा है तो ब्रैकेट वाला कट गया, फिर इधर कॉस मिल रहा है और यहाँ भी कॉस है, देखिए कॉस से कॉस कट गया, बच गया क्या, ये साइन, इसका गुना फिर इस साइन स्क्वायर से करना होगा। तो देखिए एगो पहले से है, साइन स्क्वायर पहले से है, उसमें एक और गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ अब माइनस है तो माइनस, उसी प्रकार अब इस पूरे से इसमें भाग लगाना होगा। देखिए ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया और साइन से साइन कट गया, बचा गया ये कॉस। अब इस कॉस का गुना इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए कॉस क्यूब थीटा माइनस सॉरी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसका फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो चलिए लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि साइन क्यूब थीटा माइनस में कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस में कॉस क्यूब थीटा जो है ये है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला को यहाँ पर लगाना होगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, लगाते हैं। चलिए फॉर्मूला पे करते हैं। तो देखिए ए क्यूब, सबसे पहले क्या होगा, ए माइनस बी, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। ठीक है, ए इसको ए साइन क्यूब थीटा को ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। तो एक बार क्या, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर ए का स्क्वायर है तो यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बी के जगह पर कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में ए बी यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम इस फॉर्मूला पे इसको कर दिए। ठीक है, तो और नीचे जो है उसको वही लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, फिर ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये गुना में है, इंटू में, किसमें है, इंटू में, और ये भी इंटू में है। तो यहाँ ये इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम सेम है। अब देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो हम इसके जगह पर एक लिखेंगे, है ना। तो चलिए पहले एक बार इसको लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में ये वाला सिर्फ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका फॉर्मूला मैं इस जगह लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में ये एक, इस ब्रैकेट में, यानी कि ये सिर्फ इतना। ठीक है, तो इस पूरे की जगह पर ये एक लिखेंगे यहाँ पर, तो इसके जगह पर एक लिखें प्लस में ये जो है ये, देखिए ये दोनों भी सेम सेम है तो यहाँ से इसको नहीं कटाएंगे, अगर कटा देते हैं तो हमारा RHS नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं कटाएंगे, तो यहाँ जो है वही लिखेंगे। देखिए इस पूरा का मान एक लिखें प्लस में अब यहाँ साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और फिर ये एक बार पूरे में बटा, और फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए एक बार जो यहाँ पर जो प्लस है इसकी वजह से एक बार हम इसको इसके साथ ये पूरा लिखेंगे, एक बार इसके साथ ये पूरा। देखिए जैसे कि एक बटा में ये पूरा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा
प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये दोनों सेम सेम है, यानी कि 3 गुना 2 है और नीचे है 2 गुना 3, तो दोनों का मान तो 6 ही आएगा। 6 से 6 कटा देंगे। उसी प्रकार ये है साइन इधर आगे है, गुना इंटू मतलब गुना होता है, और यहाँ कॉस है, और इधर उल्टा है, कॉस आगे और साइन पीछे, तो इस रूप में है। ठीक है, तो इसको हम कटा सकते हैं, इसका वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1 बटा में ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में 1। अब इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, इसको भी अलग अलग लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा, फिर इंटू है तो इंटू देंगे, फिर 1 बटा में ये साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 कहाँ से आ गया। देखिए जब खाली 1 है तो इसको हम 1 गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, इसलिए इस 1 को इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए इंटू मीन्स गुना होता है ना, तो 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये कटा के आया था तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखिए 1 बटा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा इंटू 1 बटा साइन होता है कॉसेक थीटा, COS इसी कॉसेक थीटा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 है तो 1 लगाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो गया है। अब इसको अच्छा से सजा के लिख देते हैं। अब इसको सजा के लिखेंगे तो 1 आगे हो जाएगा प्लस में ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हमें यही सिद्ध करना था, लिखेंगे बराबर RHS प्रूव्ड। हमें यही सिद्ध करना था, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि हमें यही सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा ये है, तो देखिए इसको LHS और इसको RHS, हमने LHS यहाँ लिख लिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न में सेक थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 बटा कॉस ए। क्या होता है, 1 बटा कॉस ए। तो जहाँ जहाँ सेक है हमें वहाँ पर 1 बटा कॉस ए लिखना होगा। ए इसलिए क्योंकि यहाँ सेक के जगह जो है ए है, सेक के साथ क्या कौन भी ए है, इसलिए यहाँ पर एक ए लगा। ठीक है, अगर यहाँ थीटा रहता तो हम थीटा लगाते हैं, यहाँ इसके अकॉर्डिंग लगेगा, यहाँ जो रहेगा वही लगाएंगे। ठीक है, चलिए 1 प्लस में सेक थीटा के सेक ए की जगह क्या लिखना होगा, 1 बटा में कॉस ए लिखना होगा। ठीक है, फिर ये बड़ा पूरे पे बटा, फिर इस सेक के पास भी 1 बटा में कॉस ए, ऐसा। अब देखिए ऊपर में हमें भिन्न का जोड़ करना होगा, यहाँ 1 था तो 1 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ऊपर देखिए इस वाले के लिए हमें पहले एक एलसीएम, 1 और कॉस का एलसीएम कॉस हो जाता है कॉस ए। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर नीचे में 1 रहेगा तो इस कॉस ए का गुना इस वाले 1 के साथ हो जाता है, तो यहाँ पर कॉस ए लिखेंगे। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। देखिए कॉस से इस कॉस में भाग लगेगा तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखिए ये बड़ा वाला बटा लिखें, ये बड़ा वाला बटे लिखें। अब देखिए नीचे में 1 बटा कॉस ए है, जो इसको यही लिखेंगे 1 बटा कॉस ए, यहाँ पर हो जाएगा बराबर। अब इसका भी हम लंगड़ी भिन्न कर सकते हैं। लंगड़ी भिन्न मतलब ये जो ऊपर में इस लाइन के लिए जो अंश है ये अंश ही रहने देंगे, और हर जब लिखेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी कॉस ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा। तो चलिए पहले ये करते हैं, कॉस ए प्लस 1, ये COS कॉस ए प्लस 1 बटा में ये कॉस हो जाएगा कॉस ए, फिर गुना में ये उलट जाएगा, तो कॉस ए बटा में 1। अब देखिए कोना कोना कोनी गुना होता है, तो देखिए इसका कोना ये है, तो इस कोने वाला से इस कोने वाला कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1, इसके नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, तो यही हो जाएगा। देखिए हम मेरा RHS क्या है, ये है, लेकिन हमने LHS को जब हल किया तो क्या आया, ये आया कॉस ए प्लस 1। अब देखिए हमें RHS को भी ले करके हमें यही चीज़ लाना होगा, तभी जो कि सिद्ध होगा, तभी जा करके ये प्रश्न हमारा सिद्ध होगा।
तो चलिए अब RHS लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं जानते तो यहाँ लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला हो जाता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो इस साइन स्क्वायर ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिख दें बटा, नीचे जो है इसको यही लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ क्या है, एक, तो हम इसका सूत्र बनाने के लिए एक का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए एक का स्क्वायर इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ एक का स्क्वायर कर देते हैं तब एक ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, इस फॉर्मूला पे ये हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर एक का स्क्वायर कर दे रहे हैं अपने मन से। तो अगले स्टेप में कर देते हैं एक का स्क्वायर माइनस में ये कॉस स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ए का एक ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला हो जाता है। इसी फार्मूला पे अब इस ऊपर वाले को करना होगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले को जो है एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम इस वाले फार्मूला पे पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि एक बार इन दोनों का जोड़ और एक बार घटाओ। तो चलिए करते हैं, एक प्लस कॉस ए बटा में एक माइनस कॉस ए, और नीचे जो है इसको वही लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये और ये दोनों सेम सेम है, और इनटू मीन्स क्या होता है, गुना है। जब ये गुना में रहेगा तो हम इसको कटा सकते हैं। तो इससे कट गया, बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए। और देखिए हमने LHS को जब हल किया था तो यही चीज़ आया, और जब RHS को भी हल किए तो यही आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः LHS बराबर में RHS प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जो है प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न 5 का 1 से 4 नंबर तक के प्रश्न को हल किया है, और बाकी के लिए मैंने अगले वीडियो में मैं दूंगा इससे आगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, इसलिए मैं दूसरे वाले वीडियो में करूँगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।